आप सभी दोस्तों का नमस्कार। चलिए दोस्तों, मैं मनोज और आपका दोस्त फिर से आ गया हूं। और चलिए दोस्तों, आप सभी के बीच मैं एक टॉपिक को लेकर आया हूं। और जिस टॉपिक को अगर आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक का क्या मतलब है और क्या ये चीज़ से आप सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादातर जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं बिज़नेस से रिलेटेड, तो अपने बिज़नेस किसी भी फील्ड में अगर आप वर्क कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अपने बिज़नेस में आप अपने लोगों को कैसे लाएं, मैं उसका कुछ आपको प्रैक्टिकली करके तरीका बताने वाला हूं कि आप अपने बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस में लोगों को कैसे ला सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले दोस्तों आपको एक लिस्ट बनानी है। जी हाँ, मेरी बातों को आप सभी लोग जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं एज ए ठेकेदार के रूप में, तो आपको कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और जाहिर सी बात है, बड़ा पैसा वहीं कमाता है जो लोगों के साथ मिलकर काम करता है, यानी जो टीम वर्क में काम करता है। तो आखिर अपनी टीम को कैसे बनानी है दोस्तों? एक वो टीम बनता है जो कुछ समय के लिए बनता है, मतलब के लिए, लेकिन एक वो टीम बनता है दोस्तों जो परमानेंट के लिए बनता है। एक ऐसी टीम बनाइए जो पूरी की पूरी जीवन भर वो आपका साथ दे। तो वैसे टीम को अपने बिजनेस में लाने के लिए किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप इन तक जरूर देखें। आज आपको वो स्किल मिल जाएगा, आज आपको वो फार्मूला मिल जाएगा जो शायद आप बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने नियर डियर जो भी हैं, सबसे पहले उन लोगों का लिस्ट बनाना है। जी हाँ, लिस्ट उन सभी लोगों का बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद क्या करनी है दोस्तों? उन सभी के बारे में जाननी है कुछ चीज़ें, क्योंकि दोस्तों हर लोगों की सोच अलग अलग होती है। हर लोगों का सोच अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ में, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टीम वर्क में काम करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो टीम वर्क में काम नहीं करना चाहते। तो आपको वैसे लोगों का लिस्ट बनानी है जो एम्बिशियन है, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को नोटिस कैसे करें? आप देखे होंगे कहीं ना कहीं आप जो लिस्ट बनाते हैं तो अपने नियर डियर या जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आप उन्हीं लोगों का बनाते हैं। तो सबसे पहले उन सभी लोगों की खूबियों को आप जानें कि उनकी सोच किस तरीके से है, उनकी एम्बिशन क्या, वो लाइफ में क्या कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त में, हमारे सर्किल में लोग होता है जो पढ़ाई करता है लेकिन उसका सोच ही अलग होता है। वो कुछ ना कुछ बड़ा ही सोचते रहता है, हमेशा वो बड़ा ही सोचेगा, जब भी सोचेगा बड़ा सोचेगा। तो वैसे लोगों का आप लिस्ट बनाएं। और लिस्ट बनाने के बाद जब किन्हीं से आप पर्सनल मिलते हैं, यानी फेस टू फेस अगर आप किन्हीं से मिलते हैं तो कैसे बात करनी है, या फ़ोन पे आप बात करते हैं तो किस तरीके से बात करनी है। सबसे पहले तो आप उनसे बात करें कि और बताइए भैया कैसे हैं, अच्छे हैं या फिर बहुत अच्छे हैं। ये बात ध्यान रहे, कहा गया ना कि सवाल में ही जवाब है, अच्छे हैं या फिर बहुत अच्छे हैं। वो खुद बोलेगा कि बस अच्छे हैं या तो फिर बहुत अच्छे। तो चलिए, बहुत अच्छे के ही काम है। और बताइए क्या कर रहे हैं आजकल आप? पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई बोलेगा, या कोई छोटा मोटा काम करता होगा तो वो बोलेगा, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा होगा वो बोलेगा, या फिर घर पे बैठ के घूम रहा होगा तो वो बोलेगा। तो जो भी वो बोले उसके अकॉर्डिंग आपको बात को रखनी है। और ध्यान रहे, सबसे पहले आप उनकी बातों को पहले सुने, सुनाने की कोशिश आप ना करें। और कोई भी बातें वो सबसे पहले बोल रहा है ना, तो आप उसकी बातों को सुनिए और उसकी बातों को मिलाइए, यानी वहीं कनेक्ट और फिर रिपीट द कनेक्ट। यानी अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चल के आपके पास आया और बोला अरे यार मैं थक गया हूँ, 20 किलोमीटर में चल के आया, तो आपने वहाँ पे अपने बात को रख दिया, अरे यार तू 20 किलोमीटर चल के आया, मैं तो 30 किलोमीटर चल के आया हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इससे क्या हुआ कि उसका मनोबल टूट गया, वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, वो आपका फ़ैन नहीं हो पाएगा, आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो वैसे लोगों को क्या है, जब वो बोल रहा है कि मैं 20 किलोमीटर चल के आया हूँ, आप उसको कम्प्लीमेंट दें, यार यकीनन वाकई में आप 20 किलोमीटर चल के आए, थक गए होंगे, आइए कुछ नाश्ता पानी कीजिए, फिर बात आगे हम लोग करेंगे। तो ये बात रखने का आपके पास तरीका होना चाहिए। वो कोई भी बात बोल रहा है, सबसे पहले उसकी बातों को सुनिए। ध्यान रहे, सवाल में ही जवाब है। वो जो सवाल करेगा ना उसका जवाब उसी में मिलेगा, बशर्ते उसकी बातों को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आप उसकी बातों को इग्नोर करेंगे, जैसे बड़े सारे लोग बात करते हैं, अपने गेस्ट से बात करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, बात करते हैं, तो वो बात कर रहा है लेकिन आपकी आई जो कॉन्टैक्ट है ना अलग होती है, जैसे ऐसे करना, नाखून करना, जैसे मोबाइल चलाना, इधर उधर देखना। तो अगला इंसान क्या होता है कि आपको बातों को पकड़ लेता है कि ये बंदा मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ये बंदा मुझ पे भरोसा भी नहीं कर रहा है। तो फिर यहाँ से आपकी जो कनेक्शन है गड़बड़ हो जाएगी। तो किसी को भी किसी भी प्लान को आप दें तो ध्यान रहे, सबसे बड़ी बात होती है उसकी विश्वास को जीतना। और उसकी विश्वास तभी जीत सकते हैं जब उसकी सोच और आपकी सोच मैच करेगी। तो ये चीज़ को लेकर आप ज़्यादातर ध्यान दें, किस तरीके से अप्रोच करें। सबसे पहले
तो उसका बारे में पूरी जानकारी लें, पूरी कुंडली जाने क्या है क्या नहीं, क्या करना चाहता, आप उससे पूछें। जैसे फॉर एग्जांपल वो मेरे सामने खड़े, उनसे पूछे और भैया बताइए क्या आगे का आपका गोल है, आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, आप उनसे पूछिए। अगर वो बंदा ज़्यादा बताया, अगर वो बंदा आज से 5 साल बाद मेरे पास लाखों की इनकम होनी चाहिए, गाड़ी बंगला घोड़ा सब होना चाहिए, अगर वो ज़्यादा बताया तो ध्यान रहे उसकी सोच पहले से ही बड़ी है। उसको आप बड़ा प्रेजेंटेशन देकर आप उसको जितना चाहे काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये बताए बस 20-25 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी लग जाए और छोटा मोटा एक गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, शादी हो जाए, बस और कुछ नहीं, तो ध्यान रहे कहीं ना कहीं उनकी सोच थोड़ी सी बंधी हुई है। तो आप उनको उसी अकॉर्डिंग प्लान दें। ऐसा नहीं, क्योंकि आपने भी एक कहावत सुना होगा या फिर बहुत सारी जगह पे वायरल भी हुआ होगा, फेसबुक पे लोग डालता है कि अरे एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला आया था, मुझे 1 महीना में करोड़पति बनाकर चला गया। यानी उसको प्लान दे देता है एक ही बार में 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कमाने का। इससे क्या होता है कि लोग भरोसा नहीं कर पाता है। तो भैया जिनकी जितनी एबिलिटी है आप उनको उतना ही दें। तो ये सारी चीज़ों को आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपके लिस्ट में जो भी लोग हैं कैसे हैं, किस तरीके से हैं। अप्रोचिंग कुछ नहीं होता है दोस्त, किसी भी प्लान को प्रेजेंट करना किसी के सामने कुछ नहीं होता है। सिर्फ उसकी कुछ ऐसी खूबी आपसे मैच कर जाएगी और वो बंदा को जिस दिन यकीन हो गया, जिस दिन उस बंदा को यकीन हो गया कि ये बंदा कन्फर्म है, डन, ये मुझे बना सकता है, वो आपके पीछे लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका दोस्त हूँ और आपको स्टोन हुआ, आपको पथरी का बीमारी, आपको स्टेन हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं पैसे से टीचर हूँ, लेकिन आपको स्टोन हुआ है, आपको स्टोन हुआ और मैंने क्या किया कि मैं आपके पास गया, आपने बोला मुझे स्टोन है, मैं क्या किया कि चलो भाई मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर देता हूँ। क्या आप मुझसे ऑपरेशन कराओगे? नहीं कराओगे। भले ही आप मेरे क्यों ना गहरी मित्र हैं, मेरे दोस्त क्यों ना, आप मुझसे ऑपरेशन नहीं कराओ। क्यों? क्योंकि मैं पैसे से टीचर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और मैं क्या करूँ, मैं चाकू लेकर हाथ में आपको पकड़ूंगा कि भैया आओ मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर देता हूँ, क्या आप मेरा साथ दोगे? रुकोगे नहीं। तो ज़्यादातर लोग अक्सर यही करता है, काम बिजनेस करता है, MLM करता है, लेकिन उनके पास वो नॉलेज नहीं होती है ना किस तरीके से मुझे प्लान को प्रेजेंट करना है। तो सामने वाला आपका परख लेता है, सामने वाला आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जो भी आपके अंदर है ना, वो सारा चीज़ परख लेता है कि ये बंदा मुझे दूर तक नहीं ले जा सकता है। और इसीलिए आप पीछे पीछे दौड़ते हो, वो आगे आगे भागता है। तो बस अगर आप चाहते हो कि लोग आपके पीछे भागे, तो बस जो चीज़ें हैं आप वो बन जाओ। जिस भी फील्ड में है, बिजनेस लाइन में है, बिजनेस लाइन का पूरा एक्सपर्ट बन जाओ। MLM कर रहे हैं आप, MLM का एक्सपर्ट बन जाइए। और फिर लोगों को जो भी क्वालिटी लोगों के अंदर है वो सारी चीज़ें पहले आप ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर किसी को भी प्लान प्रेजेंट कीजिए। देखिए आपका 110% है वो आपकी बातों को सुनेगा। और बाकी दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा कि फेस टू फेस किस तरीके से हम लोगों को प्लान सामने रखें, मैं आगे की आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। बाकी दोस्तों इतना देर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।